बहुत अच्छा ही प्रसंग है। कालू नाम का व्यक्ति केवल चोरी ही करते थे। एक दिन भी चोरी कर्म से नहीं रुकते थे, सब दिन चोरी करते थे। छोटी चोरी हो कि मोटी चोरी हो, चोरी करना ही उसने धंधा बना लिया था। एक रोज चोरी करने के लिए जाता है और किसी गरीब व्यक्ति का बहुत सुंदर गौ था, वह गौ को चोरी किया। संजोग से सुबह 4 बज गया, लोग यत्र तत्र जग गए। कालू जी सोचे कि अब तो जान बचाना मुश्किल है, चारों तरफ लोग जग गए और मैं तो 1 नंबर का चोर हूं, मुझे तो सब कोई जानता है। यदि गांव की रस्सी पकड़ करके जाऊं तो संसार देख लेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, थाना प्रशासन करेंगे। कालू जी बुद्धि रचते हैं, आखिर ऐसा कौन सा षड्यंत्र रचूं ताकि मैं बच जाऊं। गांव की रस्सी को छोड़ दिए। बगल में एक तालाब था, तालाब में कुछ पानी था। तालाब की ऊंचाई पर बहुत से पेड़ पौधे था। उसी पेड़ पौधे के नीचे बैठ गए और आंख बंद करके ध्यान करने लगे। गांव के लोग मैदान जाते थे। उसी रास्ते से कुछ लोगों ने देखा, जो धार्मिक स्तर का लोग था वह बड़ी प्रभावित हुआ। कहा, ये महात्मा कौन है? मुंह ढका हुआ है, पूरा शरीर ढका हुआ है और यह ध्यान कर रहा है। 2 घंटा से बैठा था, 3 घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया, 5 घंटा हो गया। पूरा शरीर को स्थिर करके, आंख बंद करके पूरे शरीर को ढक लिए थे और ध्यान में मग्न थे। वो ध्यान क्या करेंगे? वो तो सोचा कि जान बचाना मुश्किल है, यदि महात्मा का रूप ले लूं, साधु का रूप ले लूं तो जान बच सकता है। गांव के लोगों ने सोचा, बाहर से कोई साधु आया है, तपस्वी आया है और इसे अच्छा खास स्थान देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। लोग पूजा भेंट करने लगे, महात्मा के चरणों में प्रणाम करने लगे। हजारों हजार लोगों की भीड़ हो गई, प्रसाद रुपया चढ़ाने लगे। कालू जी मन ही मन सोच रहा था कि ये भीड़ कब हटेगी ताकि मैं भागूं जान बचा के यहां से, लेकिन लोगों का भीड़ बढ़ते जा रहा था। लोग दर्शन के लिए चारों तरफ से आते ही जा रहा था। लोग नहीं हटे और कालू जी भी डटे रह गए। जितना रुपया पैसा पड़ा कालू जी के सब सामने रखा हुआ था। गांव के लोगों ने सोचा कि महात्मा की नींद खुलेगी, महात्मा ध्यान से उठेंगे, सारा रुपया उन्हीं के चरणों में चढ़ा देंगे। उसी राज्य के राजा रानी भी प्रभावित हो गया। रानी कहते हैं, राजन, जो महात्मा अपने राज्य में तपस्या करते हैं उनका दर्शन करना चाहिए। राजा ने कहा, ठीक बोलती हो तुम। यदि अच्छे महात्मा मिल जाए, अच्छे संत मिल जाए, अच्छे तपस्वी मिल जाए तो उनका दर्शन करना चाहिए। नीतिकार ने कहा है, साधुनम दर्शनम पुण्यम। साधुओं के दर्शन से पुण्य होते हैं, संत के दर्शन से पुण्य होते हैं। दर्शन भी जरूरी है और सेवा भी जरूरी है। रानी राजा साहब को लेकर के
साधु महाराज के पास आते हैं दर्शन करने के लिए और रानी साहिबा कहती है, हे महात्मन, थोड़ा सा मुखमंडल पर से कपड़ा हटाओ और आपका मैं अच्छा खासा दर्शन करना चाहती हूं। किसी ने कपड़ा हटाया तो रानी साहिबा वह चेहरा को पहचानती थी कि ये तो कालू है, ये तो चोर था, ये साधु कैसे बन गया। रानी साहिबा भी प्रभावित हो गई, कहा कि चोर से यदि कोई साधु बन जाए, बिगड़े हुए व्यक्ति यदि सुधर जाए, तो यदि वह सुधार की तरफ चला गया है, साधुता की तरफ चला गया है, तो ऐसे व्यक्ति परम पूज्य होते हैं, उसके चरणों में नमन करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, दंडवत करना चाहिए, क्योंकि वह तो श्रेष्ठ हो गया। रानी साहिबा कहते हैं, कालू जी तुम साधु कब बन गए? का साधु बना हुआ तो आज 3 बजे सुबह में बने हैं। मैं तो जान बचाने के फिक्र में था, तो मैं सोचा कि साधु का रूप रचता हूं। साधु का रूप रचा तो मेरी देखो कितनी बंदगी होने लगी, प्रणाम होने लगे, पूजा विदाई आने लगे, नमन होने लगा, पूजा चारों तरफ होने लगा। हे रानी, तुम क्या कहना चाहती हो, कहो। रानी साहिबा कहती है, जिस रानी के रूप को देख करके तुम आसक्त रहते थे, आज वही रानी तुमको प्रणाम करती है, आज वही रानी तुमको गुरु मानती है। बोलो कालू, तुम्हें कैसा अनुभव हो रहा है? कहा, हे रानी, वो मेरी अज्ञानता थी, मैं मूर्ख था, मैं नादान था कि तेरे रूप पर मैं आसक्त था। इसलिए हे रानी साहिबा, तुम एक प्रतिवर्ता नारी हो और तू अपने पति के साथ रहो, पति भक्ति में लीन रहो, सती भक्ति में लीन रहो, और मैं तो साधु बना हूं, तब मैं साधु ही रहूंगा। कालू जी सोचे कि मैं चोर था तो मैं निंदनीय था, मैं समाज में शैतान की दृष्टि से देखा जाता था, मेरी कहीं वंदनीय नहीं था, जीवन घृणित था, और मात्र 5-6 घंटा साधु बना, साधु का केवल रूप लिया, वेश लिया, और मेरा पूजा शुरू हो गया। साधु जीवन श्रेष्ठ है, इसलिए मैं सच्चा साधु बनूंगा। सदगुरु कबीर की यहां पंक्ति है कि साधु होना चाहिए पक्का होए के खेल, कच्चा सरसों पेड़ी के खली भया न तेल। सदगुरु कबीर कहते हैं, खली को पेरा जाए, यदि वह खली पका हो तो तोड़ी और तेल, खली और तेल दोनों निकल जाता है। यदि तोड़ी कच्चा हो, न तो तेल होता है न तो खली होता है। उसी प्रकार साधु का जीवन है, इसलिए साधु होना चाहिए, भीतर से होना चाहिए। जो साधु होते हैं वो परोपकारी होते हैं, जो संत होते हैं उपकारी होते हैं, जो संत होते हैं वह एक दूसरों के लिए जीते हैं। जो संत होते हैं उसका रूपरेखा, उसका उदाहरण है, वह सूर्यवत होते हैं, सूर्य के समान होते हैं। जैसे सूर्य दूसरों को रोशनी देता है, चाहे वह शैतान हो कि इंसान हो, दुनिया के कोई भी जीव जंतु हो, रोशनी सबको देता है। उसी प्रकार संत का जीवन, साधु का जीवन हो जाता है। आप जानते हैं कि वृक्ष में फल आता है तो वृक्ष फल नहीं खाता है, वह एक दूसरे के लिए हो जाता है। उसी प्रकार संत साधु का जीवन होता है। सदगुरु कबीर ने एक जगह और कहा है, आग जो लगी आकाश में चुभी चुभी गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। विचार करें तो मनुष्य को परिवर्तन होना चाहिए। यदि हमारे जीवन में बदबू है, गंदगी है, हमारा जीवन कुसंग का है, तो हमारा जीवन सुसंग में होना चाहिए। हमारा जीवन सज्जन का हो, हमारा जीवन साधु का हो, हमारा जीवन अच्छी प्रवृत्ति का हो, अच्छी रहनी गहनी का हो, तो जीवन में परिवर्तन हो। हमारे जीवन में नाना प्रकार के व्याधियां, नाना प्रकार के विकार भी चला आता है।
यह कुसंग का परिणाम है। यदि हम कुसंग का त्याग करते हैं और अच्छी संगति करते हैं तो अच्छी संगति में अच्छी बुद्धि होती है, अच्छी कीर्ति करने को तत्पर होते हैं। इसलिए अच्छी संगति सबसे अच्छी बढ़िया संगति है। अच्छी संगति ही अपनी संगति है और अच्छी संगति ही आत्म संगति है, स्वरूप संगति है। इसलिए अच्छी संगति की ओर मनुष्य को जाना चाहिए, अपने जीवन को परिवर्तन कराना चाहिए। आज मानव जीवन में सबसे बड़ा विकार है 5 पाप: चोरी, हिंसा, नशा, झूठ, व्यभिचार। ये 5 पाप है। ये 5 पाप से मनुष्य को अलग रहना चाहिए, तभी वह मनुष्य मोक्ष का कारण बन सकता है, मुक्ति का कारण बन सकता है। हमारे जीवन में सबसे बड़ा बंधन है हमारे ही गलत कर्म। यदि हम हिंसा करते हैं तो हमारे अंदर में भय है कि भगवान हमें जब हिसाब पूछेगा तो हम क्या जवाब देंगे। हम तो जीव का वध करते हैं, जीव का हत्या करते हैं। हमें तो जीव पर दया करना चाहिए, हमें तो जीव का रक्षा करना चाहिए, हमें तो जीव पर दया करना चाहिए। मैं तो उल्टा ही करता हूं कि मैं जीव को दुख देता हूं, जीव का हत्या करके खाता हूं, उनके शरीर को, हड्डी को चोभता हूं। ये तो मैं कर्तव्य कर रहा हूं। ये हिंसा है। अहिंसा परमो धर्मा। यदि जान करके मैं जीव को दुख दूं, एक चींटी को भी पीस दूं, एक चूटी को भी मार दूं, तो यह पाप है। जानबूझ करे डिठाई ताकर नरक लिखा है भाई। जो जानबूझ करके जीव को सताते हैं, जीव को दुख देते हैं, जीव का हत्या करते हैं, वह व्यक्ति नरक में जाता है, वह मनुष्य नरक में जाता है। इसलिए किसी भी जीव जंतु को मारने का किसी को अधिकार नहीं है। जैसा अपना प्राण है, अपनी आत्मा है, जैसा दर्द अपना शरीर में होता है, जैसा कष्ट अपना शरीर में होता है, वह कष्ट सबके शरीर में होता है। इसलिए अपना प्राण जैसा सबके प्राण को मानना चाहिए, तो जीवन में परिवर्तन हो, किसी भी प्रकार की हमारे जीवन में विकार न हो। यदि जीवन में परिवर्तन आ गया तो समझें कि आपका जीवन चमक उठा, आपका जीवन साफ हो गया, आपका जीवन बेदाग हो गया, आपका जीवन निष्कलंक हो गया।